हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हाउ यू गाइस, आई होप यू फाइन एंड डूइंग वेल। सो काफ़ी दिनों से काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे थे कि दीदी बीबी सेकंड एंड फोर्थ सेमेस्टर के जो आपके एग्जाम है वो आपके कब कंडक्ट होने वाले हैं। सो फाइनली यूनिवर्सिटी की तरफ से एग्जाम से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया है, जिसको आज के इस पार्ट के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए आपने करना क्या है, इस वीडियो को एंड तक देखना है, देन अपने दोस्तों तक शेयर करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सो इस नोटिफिकेशन के अंदर जो आपकी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपकी हेडलाइन है वो कि आपकी एनईपी सम सेमेस्टर की परीक्षा फॉर्म अब 5 अप्रैल तक भरे। ठीक है, एनईपी क्या होता है? आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी होती है। सो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर आपके जितने भी कोर्सेज आते हैं उनके जो एग्जाम फॉर्म है वो आपके 5 अप्रैल तक भरे जाएंगे, और 5 अप्रैल की शाम को ही इनका जो एडमिट कार्ड है वो भी आ जाएगा। क्योंकि बीए बीएससी एंड बीकॉम जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर मेजरली आपके 3 कोर्सेज आते हैं, बीए बीएससी बीकॉम, इनके जो एग्जाम पेपर हैं वो आपके 15 तारीख से कंडक्ट होने हैं। ठीक है, तो ये तो जो इन्फॉर्मेशन थी वो आपके ट्रेडिशनल कोर्सेज से रिलेटेड थी। चलिए अब देख लेते हैं कि इस नोटिफिकेशन के अंदर बीबीए एंड बीसीए के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ट्रेडिशनल प्रोफेशनल के परीक्षा फॉर्म 15 तक भरे। ठीक है, यानी कि जो आपके ट्रेडिशनल और प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जिनके जो एग्जाम फॉर्म की फिलिंग की जो डेट थी वो आपकी बंद हो चुकी थी, लेकिन दोबारा से यूनिवर्सिटी ने जो आपकी फॉर्म फिलिंग की जो डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया है। अब आप अपने जो फॉर्म है उनको 15 तारीख तक फिल करा सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे क्या लिखा है, सीसीएसयू ने ट्रेडिशनल और प्रोफेशनल यूजी पीजी पाठ्यक्रमों की परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 15 अप्रैल तक बढ़ा दी है। ठीक है, यानी जो फॉर्म फिलिंग की जो डेट है वो आपकी 15 तारीख तक हो चुकी है। देन कुल सचिव ने बताया कि एमए एमकॉम एमएससी कृषि क्षेत्र 2023-24 स्नातक के बीएससी कृषि बीएससी गृह विज्ञान सम सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा बैक पेपर परीक्षा तथा सेमेस्टर प्रणाली के तहत संचालित एमएलएम एवं एलएलबी तथा विश्वविद्यालय परिषद में संचालित यूजी पीजी एवं डिप्लोमेट की सम सेमेस्टर परीक्षा के फॉर्म अब 15 अप्रैल तक भरे जाएंगे। डिप्टी रजिस्ट्रार परीक्षा सत्य प्रकाश ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन 5 मई से ट्रेडिशनल और 10 मई से प्रोफेशनल की जो परीक्षा कराएगा। ठीक है, सो यहाँ पे क्या एक इम्पोर्टेंट चीज़ है आप सभी के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आपके ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं उनके जो आपके इवन सेमेस्टर के जो एग्जाम है वो आपके 5 मई से क्या हो जाएंगे, आपके स्टार्ट हो जाएंगे। और जो आपके प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, ठीक है, उनके जो एग्जाम पेपर और जो आपकी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपका बीबीए हो गया, बीसीए हो गया, ठीक है, इनके जो आपके एग्जाम पेपर हैं वो आपके 10 मई से क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसके नीचे और भी कोर्सेज दिए हुए हैं लेकिन उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ तक ही रीड करेंगे। ठीक है, सो एक बार जो स्लाइड है मैं उसको क्लियर कर देती हूँ, अगर आप पढ़ना चाहें तो खुद से भी इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, सो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि यूनिवर्सिटी ने जो बीबीए बीसीए के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि जो आपकी इवन सेमेस्टर हैं, आपका बीबीए सेकंड सेम हो या फिर आपका फोर्थ सेम हो या फिर आपका सिक्स सेम हो, ठीक है, इनके जो आपके एग्जाम पेपर हैं वो आपके कब से स्टार्ट हो जाएंगे, वो आपके 10 मई से क्या हो जाएंगे, आपके स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि यूनिवर्सिटी ने दावा करा है कि आपके जो सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के जो एग्जाम पेपर है वो यूनिवर्सिटी आपके 10 मई तक स्टार्ट कर देगी। ठीक है, हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है कि यूनिवर्सिटी जिस दिन या फिर जिस डेट तक जो बताती है तब तक वो होता नहीं है। ठीक है, सो लेकिन फिर भी इस नोटिफिकेशन के थ्रू हमें ये क्लियर हो चुका है कि जब यूनिवर्सिटी अपने नोटिफिकेशन के अंदर 10 मई बताया है, इसका मतलब है कि आपके एग्जाम पेपर जो हैं वो आपके मई के लास्ट वीक में भी हो सकते हैं और जून के फर्स्ट वीक के अंदर भी स्टार्ट हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपके पास क्या है, अब बहुत कम टाइम बचा है, इसलिए आपने करना क्या है, आपके 6 से 7 सब्जेक्ट है, आपने करना क्या है, अपने सभी सब्जेक्ट के ऊपर अच्छे से फोकस करना है, और जो आपका न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है आपने करना क्या है, उसके ऊपर अपनी अच्छे से पकड़ बनाते हुए चलना है। ठीक है, सो आई होप ये जो एग्जाम से रिलेटेड आप सभी के जो क्वेश्चंस थे कि ये हमारे जो एग्जाम है वो कब से कंडक्ट होंगे, ये आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है कि 10 मई से आपके जो एग्जाम पेपर हैं वो आपके कंडक्ट हो सकते हैं। ठीक है, अभी तक एग्जाम फॉर्म आपके भरे ही जा रहे हैं, आपका एडमिट कार्ड आएगा तो उसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि आपके जो एग्जाम पेपर है वो आपके कब कंडक्ट होने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, काफ़ी स्टूडेंट को एक काफ़ी मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी जब हम यूनिवर्सिटी ने हमारे एग्ज़ाम फॉर्म ओपन करे थे। सो स्टार्टिंग में जितने भी बच्चों ने अपने एग्ज़ाम फॉर्म फिल करे थे, सो उनकी फॉर्म फिलिंग की जो फीस थी
ठीक है, वो कितनी थी, 880 थी। लेकिन जिन बच्चों ने बाद में अपने एग्जाम फॉर्म फिल करे हैं उनकी जो एग्जाम फॉर्म है वो आपकी 1050 है। ठीक है, तो सभी बच्चों को इन दोनों के अंदर काफी कंफ्यूजन है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि दीदी हमारी तो जो फीस है वो काफी कम जमा हुई है, कोई कुछ बोल रहे हैं कि हमारी जो फीस है यूनिवर्सिटी ने ज्यादा ले ली है आपसे। ठीक है, सो इससे रिलेटेड जो कंफ्यूजन है उसको भी हम क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, देखो ये जो एग्जाम फॉर्म आप यहाँ पे देख रहे हो ये है मेरा और ये वाला है मेरी क्लासमेट का। ठीक है, मेरी क्लास के अंदर हम ऐसे 2 बच्चे हैं जिनकी जो फॉर्म है, जिनकी जो एग्जाम फीस है वो आपकी हमारी 880 क्या हुई है, जमा हुई है। ठीक है, और बाकी के जितने भी बच्चे हैं उन्होंने अपना जो एग्जाम फॉर्म है उसको बाद में फिल कराया था, इसलिए उनके जो एग्जाम फॉर्म है उनकी जो फीस है वो आपकी 1050 जमा हुई थी। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने क्या करा था, जब आपके फॉर्म पहले रिलीज करे थे उसके अंदर आपकी जो हमारी जो प्रोजेक्ट फीस होती है, ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि हमारा क्या है, हर सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर के अंदर हमारा प्रैक्टिकल यानी कि हमारा एक वाइवा से रिलेटेड एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर हमारा एक प्रैक्टिकल कंडक्ट होगा। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी ने पहले क्या करा था, उसके अंदर हमारी जो प्रैक्टिकल फीस थी 170 रुपये उसको इन्वॉल्व नहीं करा था, जिसकी वजह से हमारी जो फीस है वो कितनी हुई थी, हमारी 880 जमा हुई थी। ठीक है, लेकिन यूनिवर्सिटी ने बाद में क्या करा, इसके अंदर कुछ चेंजेस करे। उन्होंने क्या करा, हमारे इस एग्जाम फॉर्म के अंदर जो हमारी प्रैक्टिकल फीस है 170 रुपये उसको क्या कर दिया, इन्वॉल्व कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, बच्चों की जो एग्जाम फीस है वो बढ़ गई, कितनी हो गई, 880 से 1050 हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे काफी बच्चों के सवाल होंगे कि दी ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है, सो यूनिवर्सिटी ने जो करा है ये चेंजेस करे हैं, शायद वो भूल गई होगी कि इस बार जो है हमारा एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जिसके अंदर हमारा जो वाइवा है वो कंडक्ट होना है। ठीक है, सो ऐसा नहीं है कि अब हमारा जो प्रैक्टिकल है वो कंडक्ट नहीं होगा, हमारा जो प्रैक्टिकल है वो कंडक्ट होगा। ठीक है, प्रॉपर उसके नंबर भी चढ़ेंगे। लेकिन अब होगा क्या, हमारा जो एडमिट कार्ड निकलेगा, हो सकता है यूनिवर्सिटी उस टाइम पे हमारा जो प्रैक्टिकल फीस है 170 रुपये उस टाइम पे वो हमसे मांग ले। ठीक है, सो अगर वो एडमिट कार्ड के दौरान आपसे 170 रुपये मांग रहे हैं तो आपने क्या करना होगा, उनको सबमिट करना होगा। ठीक है, क्योंकि वो क्या है, हमारी प्रैक्टिकल फीस है। अगर हम प्रैक्टिकल फीस सबमिट नहीं करेंगे तो हमारा जो प्रैक्टिकल है वो शायद नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए आपने करना क्या है, इस चीज़ का ध्यान में रखना है, चाहे आपका 880 में सबमिट हुआ या फिर 1050 में सबमिट हुआ। अगर 1050 में सबमिट हुआ है तो सिंपली आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपको मिल जाएगा। अगर 880 में आपका फॉर्म सबमिट हुआ है तो आपको 170 रुपये जो है वो आपके अपने एडमिट कार्ड जब आप लोगे, आप उसको निकलवाओगे, उस टाइम पे आपको 170 रुपये जो है आपको सबमिट करने होंगे। ठीक है, सो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, चिंता मत करिए कि हमारे तो 880 जमा हुए हैं, हमारे तो 1050 हुए हैं। ठीक है, जिनके 1050 हुए हैं अच्छी बात है, जिनके 880 हुए थे उनका भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने उस टाइम पे इतनी ही फीस को मांगा था जितनी हमने उसको दी है। ठीक है, अब उन्होंने बाद में इन्वॉल्व करा है 170 रुपये प्रैक्टिकल फीस के। सो एडमिट कार्ड के टाइम पे अगर हमारे से यूनिवर्सिटी पैसे मांगती है तो हमें उन्हें क्या करना होगा, अच्छे से सबमिट करना होगा। ठीक है, सो ये जो 880 और 1050 के बीच का जो कन्फ्यूजन है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। ठीक है, और अगर आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताई है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गई है, तो आपने करना क्या है, अब आपको पता चल चुका है कि आपके जो एग्जाम है 10 मई से स्टार्ट हो सकते हैं, यानी कि अब आज से और 10 मई तक आपके पास क्या है, 36 डेज हैं। ठीक है, और आपके क्या है, 6 सब्जेक्ट है जिनके आपके रिटर्न एग्जाम कंडक्ट होंगे। सो अगर आप 6 दिन एक सब्जेक्ट को भी देते हो तो आप इजिली अपना जो सिलेबस को कवर कर सकते हो। ठीक है, सो आई होप्स आपको ये सारी जो चीजें हैं अच्छे से क्लियर हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देन थैंक यू, बाय बाय, सुन द नेक्स्ट वीडियो।